हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत राउत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और आज बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 303 की वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको डिस्क्राइब करेंगे स्टेप की कैसे आप ऑन प्रोमाइसेस SQL डेटाबेस सर्विस को माइग्रेट करते हो एज्योर के एसक्यूएल सर्वर पे। प्रॉपर तरीके से हर एक स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट और प्रीरिक्विजिट जो भी होता है, ये पूरा प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि टीच मी क्लाउड आपको सिंगल चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है, विदाउट एनी स्किप, विदाउट एनी गैप के। तो चलिए फटाफट एजेंडा देख लेते हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, माइग्रेशन ऑफ एसक्यूएल सर्वर, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऑन प्रोमाइसेस पे एक SQL सर्वर बना रखा है। सर्वर SQL सर्वर 2012 एक्सप्रेस एडिशन है, जो हमने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे इंस्टॉल कर रखा है। इसमें कुछ डेटा सेंटर क्रिएट करेंगे, इसमें कुछ टेबल क्रिएट करेंगे और उन टेबल को माइग्रेट करेंगे एज्योर के पोर्टल के ऊपर। जिससे बेनिफिट ये होगा कि ऑन प्रोमाइसेस में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, फिजिकल इश्यूज भी आ जाते हैं सर्वर में, तब भी हमारा डेटा एटलीस्ट सेव रहे। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है। ये अपने पास एज्योर का पोर्टल मान लीजिए, ये लोकल ऑन प्रोमाइसेस मशीन हो गई, अपने पास लोकल ऑफिस हो गया। और इस लोकल ऑफिस में हमने एक एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर लोकल SQL सर्वर। और प्लान हमारा बिल्कुल क्लियर है कि जो ये लोकल SQL सर्वर है, लोकल SQL सर्वर है, इसको हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने एज्योर के SQL से। एज्योर SQL जो है वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का पार्ट है। तो ये अपने पास हो गया एज्योर SQL सर्वर, और ऑन प्रोमाइसेस पे हमने सर्वर 2012 पे एक SQL इंस्टॉल कर रखा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। और कुछ प्रीरिक्विजिट की हेल्प से हम इसको क्या करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। नॉट ओनली द कनेक्ट, हम इसको माइग्रेट करके भी देखेंगे कि जो अपने पास ऑन प्रोमाइसेस में टेबल्स या डेटाबेसेस हैं, उन टेबल को कैसे हम माइग्रेट करते हैं अपने एज्योर के पोर्टल पे जो हमने डेटाबेस क्रिएट कर रखा है। एज्योर के पोर्टल पे जो SQL क्रिएट कर रखा है, उससे कैसे हम इसको कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं ऑन प्रोमाइसेस के सिस्टम। ये अपने पास ऑन प्रोमाइसेस लोकल का सर्वर और SQL सर्वर है। सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बेस है, और उसके ऊपर हमने इंस्टॉल कर रखा है SQL सर्वर 2012 एक्सप्रेस एडिशन। यहाँ पर डेटाबेसेस हैं कुछ, ये लोकली कनेक्टेड है। हम क्या करने वाले हैं, एज्योर पोर्टल पे जाकर के एज्योर SQL बनाएंगे और उस एज्योर SQL को इससे कनेक्ट करने का काम करेंगे। तो दो स्टेप हैं, दो प्रैक्टिकल इसमें इन्वॉल्व हैं। एक, ऑन प्रोमाइसेस SQL को एज्योर के SQL से कैसे जोड़ते हैं। दूसरा, फिर जोड़ने के बाद कैसे हम एग्जिस्टिंग डेटाबेस को ट्रांसफर करते हैं या माइग्रेट करते हैं अपने एज्योर के पोर्टल पे। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। एज्योर का पोर्टल ओपन करिए। पोर्टल ओपन करने के बाद डेटाबेसेस पे जाइए। डेटाबेसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एज्योर SQL दिखाई पड़ रहा है। एज्योर SQL पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा एज्योर SQL क्रिएट करने के लिए। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने ऐड पे क्लिक किया, और ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा कि कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है एज्योर SQL, जिसमें सिंगल डेटाबेस है। दूसरा है सिंगल इंस्टेंस, मीन्स आप SQL सर्वर प्लस इंस्टेंस बनाना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन प्रोसीड करेंगे। लास्ट ऑप्शन इज रिलेटेड टू SQL वर्चुअल मशीन। इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर सकते हो, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टेंस बनाना है, VM बनाना है, फिर उस पर SQL इंस्टॉल करना है। तो गाइस यहाँ पे हम कोई भी VM नहीं बनाने वाले हैं एज्योर के पोर्टल पे। हम सिंपल से एक डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। उस ब्लैंक डेटाबेस को हम अपने ऑन प्रोमाइसेस के SQL से जोड़ लेंगे। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे पहला स्टेप सेलेक्ट कर रहे हैं। पहले ऑप्शन पे क्लिक किया, पहले ऑप्शन को सेलेक्ट किया हमने, क्रिएट पे क्लिक किया। कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें फिल करनी पड़ेगी। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन में पहला आपका रिसोर्स ग्रुप, और दूसरा डेटाबेस का नेम। डेटाबेस यहाँ पे हम दे देते हैं ट्रेनिंग 1988। मस्ट बी यूनिक, आपको यूनिक डेटाबेस यूज करना है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सर्वर, जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सर्वर नेम दे देते हैं ट्रेनिंग के नाम से, एंड मस्ट बी यूनिक, सॉरी 1988 ये हमने सर्वर का नेम डिसाइड कर लिया है। साथ ही साथ आपको देना पड़ेगा यूजर नेम। तो यूजर नेम में हम वेब डिसाइड कर लेते हैं, एंड पासवर्ड जो आप मैनेज करना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आप पासवर्ड भी मेंशन कर दीजिए। नीड टू प्रोवाइड कंफर्म पासवर्ड डिटेल, सेम पासवर्ड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। ये रही बात लोकेशन की, तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे जिस भी लोकेशन में डेटा सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट। ओके करिए। ओके करने के बाद अगला स्टेप आता है कि आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कंप्यूट प्लस स्टोरेज दोनों का पार्ट है। 2 कोर का CPU आपको, जनरेशन 5 2 कोर का CPU और 32 GB की स्टोरेज मिलने वाली है।
अगर आपको लगता है कि आपका टास्क बहुत ज़्यादा है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉन्फ़िगर डेटाबेस में जा करके लिस्ट देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, प्लस प्राइसिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन से चलेंगे तो इट्स रियली कॉस्टली, क्योंकि इसकी कॉस्ट लगभग 18,000 समथिंग के आसपास पड़ रही है और हमें सिर्फ टेस्टिंग करना है। तो हम बेसिक प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 GB का डेटाबेस बहुत है, क्योंकि हम एक छोटी सी केवी में फाइल ट्रांसफर करके इसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। 329 रुपीज़ प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए, टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये इनफ है। अप्लाई करेंगे आप, एवरीथिंग इज ओके, नेटवर्किंग पे जाएंगे और नेटवर्किंग पे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपने डेटाबेस को पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पब्लिक पे एंड पॉइंट, पब्लिक एंड पॉइंट को चेक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट, अगेन नो नीड टू डू एनीथिंग, अब यहाँ पे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, एक एसक्यूएल एज्योर एसक्यूएल क्रिएट किया, दूसरा ऑन प्रोमाइसेस के सर्वर 2012 के ऊपर हमने सीक्वल इंस्टॉल कर रखा है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन करने के बाद एक छोटा सा टेबल बनाएंगे लोकल पे, और उस टेबल को हम माइग्रेट करेंगे किससे, एज्योर सीक्वल से, जो अभी ये प्रिपेयर हो रहा है। प्रीरिक्विजिट डाल लेते हैं अभी, तब तक जब तक हमारा ये एज्योर सीक्वल बन रहा है, हम यहाँ पे प्रीरिक्विजिट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें बना के रखनी है पहले से। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन, जो आपका लोकल सिस्टम है ना, इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस, हमें सिर्फ इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस, आईपी ऑफ लोकल सिस्टम, ठीक है, जो लोकल सिस्टम है उसकी पब्लिक आईपी एड्रेस हमें क्या है, कॉपी करके रख लेनी है, क्योंकि ये इस आईपी को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा एज़्योर के सीक्वल पे। उसका फायरवॉल आपको तभी अप्रूवल देगा जब आप उस पब्लिक आईपी एड्रेस को ऑन प्रोमाइसेस के लोकल मशीन की पब्लिक आईपी एड्रेस को आप सेव करेंगे किसमें, एज़्योर सीक्वल के साथ। बस ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जब हमारा ये एज़्योर सीक्वल बनके तैयार हो जाएगा तो 2 इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एक जो है एंड पॉइंट मिलेगा, दूसरा यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, एंड पॉइंट हमारा जो है क्लाउड हमें प्रोवाइड करेगा एंड पॉइंट, एंड सेकेंड थिंग जो रिक्वायरमेंट है वो है यूज़र एंड पासवर्ड। ठीक है, ये 2 बेसिक सी इंफॉर्मेशन हमें क्लाउड से निकालनी है, और एक इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोमाइसेस से, यानी पब्लिक आईपी एड्रेस आपका लोकल सिस्टम का, ये कॉपी करके रख लेना है, ताकि हम जब भी हमारा एसक्यूएल सर्वर एज़्योर एसक्यूएल सर्वर बनके रेडी होता है, हम उसमें जाके कॉपी पेस्ट करें और उसके फायरवॉल से अप्रूवल ले लें। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पे, तब तक हम अपने ऑन प्रोमाइसेस वाले मशीन से, सर्वर 2012 के मशीन से इसकी पब्लिक आईपी का पता लगा लेते हैं। तो पब्लिक आईपी, आप किसी भी सिस्टम का पब्लिक आईपी निकालना है तो सिंपल सा ब्राउज़र ओपन करेंगे। ठीक है, किसी भी और लोकल मशीन का जो जिसमें इंटरनेट चल रहा है और आपको नहीं पता कि पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, आप सिंपल सा गूगल ओपन करा लो। गूगल ओपन कराने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हमने google.com मेंशन कर दिया। यहाँ पे आप लिख दो सिंपल सा व्हाट्स माई आईपी। ठीक है, व्हाट इज माई आईपी। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि भाई ये आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस है। इस पब्लिक आईपी एड्रेस को आप अपने एज़्योर पोर्टल या कहीं पे भी जो आउटसाइड आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, इस आईपी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ये देखना है, वेरी गुड। अभी अपना जो ये लोकल सिस्टम है, ठीक है, इसकी पब्लिक आईपी है 168.61.178.94। आपने क्या करना है, जो आपने सीक्वल अभी क्रिएट किया है एज़्योर सीक्वल ट्रेनिंग 1988 के नाम से, इसमें देखो आपका एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सेट फायरवॉल्स, सेट सर्वर फायरवॉल। क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे कोई सा भी रोल नेम दे देना है, लाइक हमने नाम दे दिया अलाउ, और जो आईपी एड्रेस आपकी बेस मशीन की है 168.61 168.61.178.94 ठीक है ना। ये अपने पास हो गई पब्लिक आईपी एड्रेस किसकी, लोकल सिस्टम पे, जहाँ पे हमने ऑन प्रोमाइसेस पे, जहाँ पे एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल किया है। रेंज भी आप इसमें स्टार्ट और एंड दोनों आप मेंशन कर दो, एंड क्लिक सेव। ये आप अप्रूवल दे देंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस का। उसके बाद छोटी सी सेटिंग है हमें जो मैनेज करनी है, बहुत ही सिंपल सी सेटिंग है। अगर आपको याद हो तो यूज़र आईडी और पासवर्ड हमने एक डिसाइड किया था, वेब और जो भी पासवर्ड आपने रखा था। आपने करना है इस एंड पॉइंट को, जो आपका मेन, वेट गो टू द रिसोर्सेज, यहाँ पे एंड पॉइंट आएगा, सर्वर नेम ही हमारा एंड पॉइंट है बेसिकली, ये सर्वर नेम एंड पॉइंट है।
कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप ऑन प्रोमाइसेस की मशीन पे मैनेजमेंट स्टूडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोकल कनेक्ट है, हम यहाँ पे एज्योर को कनेक्ट करने वाले हैं। आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस इंजन का ऑप्शन आएगा, पहले ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस टाइम हम विंडोज ऑथेंटिकेशन नहीं सेलेक्ट करेंगे, इस टाइम हम सेलेक्ट करेंगे सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेटर। ये आपको कंफर्म करना है। और उसके बाद जो सर्वर नेम है यहाँ पे वेब हट जाएगा, क्योंकि वेब हमारा लोकल मशीन का है। अब पेस्ट कर दीजिए जो भी आपने कॉपी किया है एंड पॉइंट, और यहाँ पे सिंपल सा यूजर नेम हमने रखा था वेब, और पासवर्ड जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया था वो आप पासवर्ड लगा देंगे एंड क्लिक कनेक्ट। बहुत ही सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है ऑन प्रोमाइसेस को सिक्वल से जोड़ने से, एजर सिक्वल से जोड़ने के लिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पे दो लिस्ट आ गई है, एक वेब सर्वर करके जो है वो आपका ऑन प्रोमाइसेस है, पहले से इंस्टॉल था, और एक ट्रेनिंग 1988 जो है वो डेटाबेस हमने एज्यूर के पोर्टल पे इंस्टॉल किया था, क्रिएट किया था, राइट। तो यहाँ तक उम्मीद है कि सभी स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम स्टेप जो फॉलो करने वाले हैं, इस लोकल डेटाबेस को, लोकल जो भी डेटाबेस है, इस लोकल डेटाबेस को हम फॉरवर्ड करने वाले हैं कहाँ पे, अपने ऑन प्रोमाइसेस एज्योर को के पोर्टल के ऊपर जो डेटाबेस बनाया है उसके ऊपर। तो क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। हमें अभी दोनों डेटाबेस जुड़ गए हैं। हम ऑन प्रोमाइसेस पे क्या करते हैं, डेटाबेस वाले पार्ट में जाकर के एक छोटा सा डेटाबेस बना लेते हैं, उसके अंदर एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर लेते हैं, है ना। न्यू डेटाबेस पे जाओ आप, और यहाँ पे न्यू डेटाबेस पे जाने के बाद कोई सा भी नाम दे देते हैं, लाइक एज लोकल डीबी, सही है, एंड क्लिक ओके। डेटाबेस बना लिया हमने, लोकल डीबी बन गया। इस लोकल डीबी के अंदर सभी प्रोडक्ट आ गए। अब जाइए टेबल पे राइट क्लिक किया, न्यू टेबल पे गए, छोटा सा टेबल बना लेते हैं एक नॉर्मल सा, ट्रेनिंग, उसके बाद एज्योर ऑनलाइन, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं AG303, कोई नहीं, इसको कर देते हैं सेव, ठीक है। टेबल जो है वो है लोकल टेबल बोल देते हैं। इसको सेव करने के बाद जो ये टेबल आपने अभी सेव की, यहाँ पे देखो तो ये आ गई ना dbo.local टैब, इसको हम माइग्रेट करना चाहते हैं कहाँ पे, एज्योर के पोर्टल के ऊपर। तो एज्योर पे भी आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, और यहाँ पे एक डेटाबेस बना लेते हैं एज्योर के पोर्टल पे। ये जो पैनल ओपन हुआ है ये एज्योर का डेटाबेस है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक बना देना है डेटाबेस एज्योर डेटाबेस, ठीक है ना। एज्योर डेटाबेस के नाम से हमने क्रिएट कर दिया इसको कर दो आप एग्जीक्यूट। जैसे ही हमारा एज्योर के ऊपर डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, हम अपने इस टेबल को माइग्रेट कर देंगे, राइट। थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, तो वी नीड टू वेट अप टू 1 or 2 मिनट। वैसे इतना टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट बस, 30 से 35 सेकेंड। इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर बैंडविड्थ जो आप ऑन प्रोमाइसेस से कनेक्ट कर रखे हैं। एज्योर के डेटाबेस पे हमने एक डेटाबेस तैयार कर रखा है विद नेम ऑफ एज्योर डेटाबेस, ठीक है ना। एज्योर डेटाबेस के नाम से हमने बनाया, जो वो पूरी तरीके से ब्लैंक है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, सॉरी इट्स एज्योर डेटा, क्योंकि बेस जो हमने काउंट नहीं किया था, सॉरी। अगर आप इसके टेबल पे देखेंगे तो कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है अभी करंट टाइम पे। तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमने ऑन प्रोमाइसेस पे टेबल क्रिएट कर रखा है ना, उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपने एज्योर के पोर्टल पे। एवरीथिंग इज ओके, टेबल में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। तो हम ये जो टेबल dbo.local टैब है, इसको हम माइग्रेट करना चाहते हैं कहाँ पे, अपने एज्योर डेटाबेस में, जो भी हमने एज्योर पे बनाया है। सिंपल सा फंडा है बिल्कुल। आप इस डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, टास्क पे जाएंगे, टास्क पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में देखो ना एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। ये आपसे कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, नेक्स्ट करिए आप। यहाँ पे पहला तो लोकल आपका मांगेगा, क्योंकि ये सोर्स है, तो बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट कर दिया लोकल डीबी, कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट करिए। डेस्टिनेशन में आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो आपने क्लाउड में बना रखा है, राइट।
ये है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में जाहिर सी बात है यूज एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे सर्वर नेम में आपने जो कॉपी किया था एंड पॉइंट उसको आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे यूजर नेम वही पुराना वेब, और जो पासवर्ड आपने लगाया था उस टाइम पे जब आप डेटाबेस बना रहे थे। एवरीथिंग इज ओके। आप थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो जो आपने एज्योर के ऊपर डेटाबेस बनाया है ना उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप देखो यहाँ पे एज्योर डेटाबेस आ गया। एज्योर डेटा पे क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए। आगे चल के ये आपको डिटेल बताएगा कि कौन कौन सी टेबल अवेलेबल है। आप देखो यहाँ पे लोकल टैब जो हमने क्रिएट किया था dbo.local टैब, वो सेलेक्ट कर लिया हमने, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और फिनिश किया। सक्सेसफुली कॉपी हो गया। सक्सेसफुली कॉपी होने के बाद आप इसको क्लोज कर दो, ठीक है। और थोड़ा सा इंतजार करते हैं, पेज को रिफ्रेश मारते हैं यहाँ पे, और इसका जो एज्योर डेटाबेस है इसके टेबल पे जाते हैं, इसको भी थोड़ा सा टाइम देंगे और रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश अगेन, वी नीड टू चेक इट। चलिए ये आपके पास आ गया db.local टैब। ये सक्सेसफुली हमने माइग्रेट किया। गाइस इसको आप माइग्रेशन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हम एक इंडिविजुअल डेटा टेबल मूव कर रहे हैं। अदरवाइज माइग्रेशन के और भी तरीके हैं। सर्वर माइग्रेशन में अपने डेटाबेस को लिफ्ट एंड शिफ्ट कराना भी एक माइग्रेशन होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कुछ माइग्रेशन रिलेटेड टू द लिफ्ट एंड शिफ्ट। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको जो स्टेप हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हुए या नहीं, या कुछ भी डाउट है तो आप उसको शेयर करिए। बाकी टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।